53 साल का स्टेफानो को गिरफ्तार की गई है। वो इंडस्ट्रीweg Zuid में एक घर में से elektrische bedrading और koperenleidingen चोरी कर रहा था। घर का मालिक और आसपास के लोगों ने उन्हें जब पकड़ा है तो वो धमकी दिया है कि वो घर में आग लगा देगा। स्टेफानो ने दिफस्थल bekend किया है, लेकिन ब्रandplannen को वो ontkend कर रहा है। सिपाही उन्हें गिरफ्तार किया है जब मेल्डिंग आया है buurt से। साक को और आगे afhandel करने के लिए उन्हें जेल में डाल दी गई है। DNA लेट श्रीमती आजरबंधन प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स से हाथ जोड़ करके विनती किया है कि अगर हो सके तो तुरंत वो कदम उठाए जो बढ़ता हुआ हवालदार खबरोफिंगन होते हैं देश में। अपने खत के जरिए ये बतलाई है कि बढ़ता हुआ डर है जनता के अंदर और ये absolute dieptepunt है veiligheidsgevoel का। जरबंधन ने सवाल किया है कौन सी maatregelen लिया जा चुका है और कौन जल्द में लिया जा सकता है। गुजारिश करती है जो zwaar getraumatiseerde slachtoffer से उन्हें बखलाई करने के लिए। जो डिस्कसी है मिनिस्टर डेरेक क्यूरी की सेहत को लेकर के, तो ये benadrukt करता है कि कितनी ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी openbaar bestuur के अंदर। जब एक bewindsman को medische probleem है और उसे वो छिपाते हैं तो खतरा है beleidscontinuïteit के लिए, खास करके एक cruciale sector में जैसे कि onderwijs। bestuurskundige राकेश कहता है कि पार्टी को जिम्मेवारी लेना चाहिए और क्यूरी को वापस बुला लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रेसिडेंट के हाथ में है कि वो इनक्राइब करे। अच्छा bestuur मांग करता है ओपनहेड, स्टेबिलिटेट और फंक्शनarissen जो अपना काम सचमुच में कर सकते हैं। लेरक्राफ्टन कहते हैं कि जब से मिनिस्टर डेरेक क्यूरी मिनिस्टर हुआ है तो onderwijs में बदलाव नहीं हो रहा है। क्लासन जो है ये सही तरीका से uitgerust नहीं है। लेरक्राफ्टन को onvoldoende ondersteuning मिलते हैं और जो salarissen है वो जो खर्चा है levensonderhoud का उस पे नहीं aansluit करते हैं। ये मोटिवाtie और kwaliteit के लिए रुकावट बनते हैं। leraren कहते हैं कि investeren in materiaal, betere beloning और moderne voorzieningen जरूरी है leerlingen को toekomstkansen देने के लिए। बगैर structurele hervormingen तो onderwijs पीछे रह जाएगा और Suriname waardevolle ontwikkelingstijd आने वाले generatie के vooruitgang के लिए खो देगा। Suriname नया afspraken बनाए हैं buitenlandse schulden को बेहतर beheersbaar बनाने के लिए और ये ठीक है करीबन $1,575 मिलियन के लिए। नया obligaties के साथ जहां पर gunstigere voorwaarden है इस्तेमाल करने के लिए dalen rente और aflossingsdruk। commerciële और bilaterale schulden deels herzien हुआ है जो begrotingsruimte creëer किए है। regeling मजबूत किया है भरोसा investeerders का और toekomstige financiering को आसान किया है। चाहे ये डील के साथ में पूरा oplossing नहीं हुआ है, लेकिन ये समय देता है इकोनॉमी, इन्वेस्टेरिंग और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत करने के लिए groei के वास्ते। जो नया schuldenregeling है वो rente last को aanzienlijk verlaag किया है क्योंकि जो नया obligaties है एक तारीफ ongeveer 6,75% का hanteer करते हैं जो बहुत कम है। आगे का जो percentages था जो 3% से ऊपर थे। इसके साथ Suriname सालाना grote bedragen bespaar करेगा। एक totaal herstructurering जो है circa $1,575 मिलियन का।
Obligaties में moderne juridische zekerheden जैसे collective action clauses और internationale betalingsstructuren जो भरोसा ऊंचा किया है और stabilere financiering मुमकिन किया है बगैर grondstoffen को onderpand रखने से। एक पेलिंग दखब्लात सूरीनाम का पेश किया है कि बहुत सी जनता कोनिंकलग बसुक को पॉजिटिव बेओर्देल करते हैं और उनके नज़र में ये एक तेकन है इज्जत का। दूसरा एरफार करते हैं खास करके एक फॉर्मेल डिप्लोमेटिक खबरतनेस के रूप में। एक और छोटा ग्रुप जो है वो इसे जोड़ते हैं कॉलोनियल हेरेनरिंगन के साथ में। रिएक्सिस ये दिखलाए है कि वारदगheid, terughoudendheid और historische bewustzijn बगल बगल होते हैं, जबकि inwoners कोशिश कर रहे हैं verleden और toekomst को evenweg में पकड़ने के लिए ये सिंबोलिक पब्लिक मोमेंट के दौरान देश में 50 साल आज़ादी के बाद में सूरीनाम जूझ रहे हैं जो gevolgen है slecht bestuur, corruptie और gemiste kansen का। जो onzichtbare rekening है वो है onafgemaakte projecten, zwakke publieke diensten और generaties जो मौका गवा दिए। schade खास करके है उन लोगों में जिन्हें मदद, onderwijs या veiligheid पूरा तौर से नहीं मिला है। Herstel मांग करता है erkenning van fouten, verantwoordelijkheid और structurele verbetering। सिर्फ consequente eerlijke besluitvorming के साथ में यह historische last जो है धीरे धीरे कम हो सकता है और ruimte बनाया जा सकता है duurzame vooruitgang के लिए। जो डिस्कसी है वाटरकाउंट के बeveiliging और बहेर को लेकर के, तो इसके साथ में एक और चौड़ा समस्या सामने आई है। जो बड़ा तादाद में ambtenaren है बगैर duidelijke taak, एक्स्ट्रा diensten को भाड़ा पे लेने के बजाय सरकार ये medewerkers को herplaats कर सकता है और उन्हें ट्रेन कर सकता है toezicht, onderhoud और publiekswerk के लिए toeristische zones में। ये जो दबाव होगा सिपाही पर कम करेगा और भी सिख्तबार बहेर को मजबूत करेगा। एक अच्छा bestuur जरूरी है जिस तरह के uitbreiding locaties की और Paramaribo के बाहर duurzaam resultaat bereik करने के लिए। Nederland सबसे अहम ब्रॉन रह गया है persoonlijke geldovermakingen के सिलसिले में सूरीनाम के और जो ठीक है $62 मिलियन के लिए साल 2025 के पहला हेल्फ में। टोटल instroom buitenland से $86 मिलियन है, जबकि uitstroom खास करके चीना के और 32 मिलियन है। जो आंदेल है geldovermakingskantoren का 95% तक चढ़ गया है सूरी चेंज के बंद हो जाने से। जो stijging है overmakingen का चीना के और इसका वजह है verbeterde macro-economische omstandigheden और hogere inkomens Chinese gemeenschap के अंदर। Guyana logistiek, luchtverbindingen और moderne landbouwketens में इन्वेस्टर कर रहे हैं ताज़ा प्रोडक्टन को rechtstreeks CARICOM के ओर एक्सपोर्टेर करने के लिए। सूरीनाम अटके हुए है स्लोगन्स में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मार्केट टूगांग नहीं है। डॉक्टर सिवताओ कहता है कि खेतिहरों प्रोड्यूसर करते हैं लेकिन उन लोगों के पास एफिशिएंट रूट नहीं है एक्सपोर्ट मार्केटन की ओर। बगैर grootschalige irrigatie, agro-industrie, stabiel beleid और logistieke investering तो potentie onbenut रह जाएगा। स्ट्रक्चरल बeleid, टेक्नोलॉजी और मार्केट टूगांग जरूरी है सचमुच में कॉन्कुरेर करने के लिए। विce-president Gregory Rusland ने कहा है कि जो veroordeling था देसी bouwers का साल 2023 में जरूरी कदम था gerechtigheid के और उनके मृत्यु से जो maatschappelijke तनाव था कम हुआ था जबकि afsluiting eenvoudiger हो गया था। जो gebeurtenissen था 1980 का और decembermoorden का तो diepe verdeeldheid
veroorzaakt किया था जो decennia lang था। रुसलान कहता है कि सूरीनाम को आगे देखना चाहिए और बचना चाहिए दोबारा पॉलिटिका पोलरिसाtie में verval होने से, जबकि देश स्टेबिलिटेट की तलाश में है। deskundigen सावधान करते हैं कि फेसबुक को ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करने से जो खतरा है डिसइंफॉर्मेशन के लिए ये और बड़ा हो जाते हैं। बगैर कंट्रोल या वेरिफिकेशन तो खबरों को फर्फास किया जा सकता है, जिसके वजह से जनता ओवरहेड इंफॉर्मेशन को आसान से नहीं पहचान सकते हैं। मीडिया एक्सपर्ट राजेश सुरेंद्र कहता है कि ऑफिशियल इंस्टेंसेस को uitsluitend geverifieerde प्लेटफॉर्म्स और ट्रेडिशनल मीडिया को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ने खुद भी फेसबुक को प्रीमियर कनाल की तरह इंजेक्ट करते हैं तो सरकार को बहुत सी नए बरिख्तन को ऑनक्राख करना पड़ता है। बगैर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर तो verwarring रह जाएगा। De Asantene Otumfo Osei Tututu ये ट्रेडिशनल लीडर है अशांति फल का गाना में। इनका रोल सेरेमोनियल है, लेकिन उनके पास aanzienlijke morele invloed है, जैसे कि cultureel hoeder और bemiddelaar bij nationale kwesties। वो लोकल चीफ्स को बनुम करते हैं, ट्रेडिशनल gerechtshof को ले करता है और भी अशांति erfgoed इंटरनेशनल को vertegenwoordig करता है। उनका inzet है onderwijs और gemeenschap-ontwikkeling के लिए उनके स्टिchting के जरिए बहुत जरूरी है। एक bezoek को एक्स्ट्रा betekenis मिल जाता है क्योंकि gedeelde अशांति wortels है सूरीनामse cultuur में। सूरीनाम ने 65 ऑफशोर बोरिंगन के साथ में एक नया कदम रख दिया है ओली इंडस्ट्री को और आगे ontwikkel करने के लिए। जो Geo Atlas 2025 है वो दिखलाते हैं कि पहले ऑनशोर एक्टिविटीज़ जो 100 सालों से चलते आ रहा है और हजारों के तादाद में पतन ऑपलीफर किया है। सेस्मिस डाटा बेसिस फॉर्म करता है नया एक्सप्लोरेशंस के लिए। बड़ा इंटरनेशनल bedrijven जो है वो बोरिंगन uitvoer करते हैं अनेक ब्लॉकन में। उम्मीद है कि जो पतन का तादाद है वो और बढ़ते जाएगा groeiende interesse के वजह से Guyana सूरीनाम basin में। मिनिस्टर लालिनी गोपाल कहती है कि जो huidige jeugdraad है वो onvoldoende ruimte देते हैं debat और इन्फ्लुएंस के लिए। यंगरन ने कहते हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म को मिस करते हैं जहां पर वो एक्टिव मोशंस, इंटरप्शंस और tegenvoorstellen इंदिन कर सकते हैं। गोपाल इसलिए चाहती है कि मिडलन को फ्राई किया जाए एक vernieuwde jeugdstructuur को तैयार करने के लिए। jeugdraad का सभापति जो है शमार रीर भी प्लेट किया है एक मजबूत और खान के लिए जिन्हें तुरंत इन्फ्लुएंस होगा नेशनल बलेट पर और ज्यादा कोऑर्डिनेट रहेगा प्रेसिडेंट के कैबिनेट के ओर से।